गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैंने दो वीडियो बनाया, उस पे बहुत सारे भाई लोग का कमेंट्स हैं, बहुत सारे। तो उसमें जो मेन पॉइंट्स, जो मेन क्वेश्चंस हैं, मैं उस लिख लिया हूँ और उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। तो बजट तो मैंने अपना ये सोच के चला था कि मुझे मैक्सिमम दुबई पहुंचने तक 1,20,000 तक का टारगेट था। तो उसी हिसाब से मैंने अपना बजट बनाया था और उसी हिसाब से सब कुछ सर्च किया था और मुझे मिला भी था। जैसे मैंने कलकत्ता से माले का फ़्लाइट लिया था, तो कलकत्ता से बेंगलुरु, बेंगलुरु से माले, तो उस फ़्लाइट का कॉस्ट था कुछ 15,500। फिर मेरा जो हम लोग जहाँ मैं रहता हूँ उसका कॉस्ट है 14 नाइट्स का 60,000। और यहाँ से दुबई का मैंने फ़्लाइट लिया था तो 28,000 था, लेकिन 2,000 मैं एक्स्ट्रा फ़्लाइट में 20,000 का भी फ़्लाइट था, लेकिन मैंने 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट मिले। मैं डायरेक्ट फ़्लाइट लिया माले टू दुबई, क्योंकि अगर आप एक बार फिर इंडिया बैक जाते हैं तो आपका जो 14 डेज़ का क्वारंटाइन है वो ख़त्म। इसका मतलब आपको फिर से मालदीव आना होगा और 14 डेज़ आपको रहना होगा। तो कोशिश करें फ़्लाइट आप मालदीव से जब यूएई का लें तो डायरेक्ट लें, कोई बीच में कनेक्टिंग फ़्लाइट ना लें जो बैक टू इंडिया जाता हो या ऐसी कोई कंट्री जाती हो जहाँ पर यूएई ने बैन करके रखा। तो इसीलिए मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके टिकट लिया था माले टू दुबई। तो उसका कुछ 30, तो 60 + 30 + 15 19 100 105,000 और 15,000 20,000 यहाँ पे रह करके खाने पीने का जो खर्चा है वो मुझे लग रहा है कि 15 दिन में खर्चा होगा। तो जो मेरा टारगेट था 1,20,000 1,25,000 वो ही लग रहा है। अच्छा, तो बजट ये था, लेकिन आज के टाइम में अगर आप सर्च करते हैं तो आपको बजट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि होटल्स सारे फुल्स हो चुके हैं। मैंने आज अपने होटल में भी पता किया तो अगस्त में इनके पास सारा होटल फुल है, और अगल बगल मैंने 2 जगह पता किया तो वहाँ भी फुल है। तो क्योंकि सारे अभी इंडियंस ट्रैफिक इधर मूव कर गए हैं, सबको अभी पता चल गया तो सारे लोग होटल बुक कर रहे हैं। सबसे पहले होटल बुक कर रहे हैं क्योंकि टिकट तो ईज़िली मिल जाता है फ़्लाइट का, लेकिन होटल थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग भी कोशिश करें। मैंने कुछ होटल्स के नाम डाले थे, लेकिन आप कोशिश करें booking.coms और kiwi.coms से फ़्लाइट, और booking.com से मैंने किया था। एगोड़ा करके एक और वेबसाइट है, उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको चीप होटल मिले, बुक करें। दूसरा पीसीआर टेस्ट आपको 72 आवर्स का लेना है जब आपका फ़ाइनल फ़्लाइट आप ले रहे हो। मीन्स जैसे मैं कोलकाता से माले का फ़्लाइट लिया तो मेरा तो फ़्लाइट था 8:30 बजे सुबह में, जो मुझे पहुंचा दिया था 10:30 बजे या 11 बजे, 11 बजे कलकत्ता से बेंगलुरु, और वहाँ से मेरा फ़्लाइट था 2:25 पे। तो जो टाइम काउंट है वो 2:25 है, मतलब आपका जो फाइनल फ़्लाइट है वहाँ से आप 72 आवर्स बैक जाए। तो मैंने मेरा फ़्लाइट था 29 को, तो मैंने 26 को 3:30 में सैंपल दिया था, तो वहाँ से मेरा 72 आवर्स से कम पड़ रहा था। तो उस हिसाब से, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ वहाँ पर पीसीआर टेस्ट मिनिमम 5 डेज़ लगता है, लेकिन फिर मैंने रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पैसा दे करके पीसीआर टेस्ट लिया। तो जो अच्छे स्टेट में हैं तो वहाँ पर पीसीआर टेस्ट 6 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स मैक्सिमम 24 आवर्स में मिल जाते हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके मैक्सिमम पीसीआर टेस्ट का जो ड्यूरिंग आवर्स है वो 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब आप लास्ट फ़्लाइट ले रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा के बारे में मुझे भाई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं रेसिडेंस वीज़ा पर हूँ। तो मैंने जैसे मैसेज में भी कहा कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा पे दुबई जा रहे हैं तो आपको सारा इंक्वायरी पता कर लेना चाहिए कि आपको अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं, थर्ड कंट्री में 14 डेज़ रह रहे हैं, तो उसके बाद आपको यूएई में एंट्री है कि नहीं। तो ये आपको दुबई गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे मेल के थ्रू या एम्बेसी में मेल के थ्रू आपको पता करना होगा। चीप होटल के बारे में बता ही दिया। इमुगा एप्लीकेशन, हाँ, जब आपकी फ़्लाइट मान लीजिए कल आपकी फ़्लाइट 12 बजे है, तो आज 12 बजे से कल 12 बजे के बीच में मीन्स 24 आवर्स
आपको अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन इस वेबसाइट पे करना है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको एक फ़ोटो लगेगा, सेल्फ़ी फ़ोटो, उसको अच्छे से बैकग्राउंड में आपको येलो या किसी तरह का उसमें कंडीशन दिया हुआ, किसी तरह का छाया नहीं होना चाहिए, क्लियर फ़ोटो होना चाहिए और पासपोर्ट डिटेल्स मांगते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आपने फर्स्ट डोज़ कब लिया, सेकंड डोज़ कब लिया, वो सब अपडेट करना रहता है। तो मैंडेटरी है जब आप फ़्लाइट ले रहे हैं उसके 24 घंटे के अंदर। अच्छा, बहुत लोगों ने पूछा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक हुल हुमाले आइलैंड है, वहाँ पर रह रहा हूँ। 6 किलोमीटर यहाँ से एयरपोर्ट है। और मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, तो वो हर होटल की एक फ़ैसिलिटी होती है। हर होटल की एक फ़ैसिलिटी है जो आपको एयरपोर्ट से पिक करती है और अपने होटल लेके आती है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर मैंने सर्च किया, गूगल किया, तो मुझे पता चला आवास टैक्सी करके। मैंने उनके वेबसाइट से, उनके ऐप डाउनलोड किया और उसके थ्रू मैंने टैक्सी बुक किया। क्योंकि मेरे पास ना सिम था ना वाईफाई नेट था, तो मैंने एयरपोर्ट के वाईफाई से ही ये सब किया। और जब टैक्सी आ गई तब मैंने एयरपोर्ट छोड़ा, तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। तो एयरपोर्ट से हुल हुमाले आइलैंड में आने का कॉस्ट 60 MVR है। उसके बाद होटल्स आप कैसा ले, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी लिंक शेयर किया था। एज़ पर मालदीव्स गवर्नमेंट ही आपको होटल और रिसोर्ट आपको बुक करना है अगर आप दुबई जाना चाह रहे हैं, तो वो आप लिस्ट चेक करें। शारजा के लिए आप जा सकते हैं। कोई भाई ने क्वेश्चन किया कि मैं शारजा जा सकता हूँ, बिल्कुल शारजा जा सकते हैं अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं। और मैंने अभी जस्ट चेक किया कि आप अबू धाबी भी जा सकते हैं, लेकिन अबू धाबी जाने के लिए आपको दुबई पहुंचने के बाद आपको RT-PCR टेस्ट करना होगा और DPI टेस्ट करना होगा। जब आप दोनों कर लेंगे उसके बाद आप बाई रोड दुबई से अबू धाबी जा सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए आपको खुद पता करना होगा। अबू धाबी का डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में मैं नहीं पता किया हूँ। यही एक जो कुछ कमेंट्स थे मैं कवर किया। कुछ और जानने का आप लोगों को हो, कुछ और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ इनबॉक्स करें। कुछ भाई लोगों ने पूछ रहा है आप कौन से होटल में, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न से नहीं बता रहा हूँ। बाकी मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से मैंने फ़ाइंड किया है होटल, आप लोग भी ईज़िली फ़ाइंड कर सकते हैं। बस यही है कि पहले थोड़ा चीप था, लोगों को उतना नहीं पता था, लेकिन अभी तो कॉस्ट बढ़ गया है। तो और भी मैं कोशिश करूँगा कुछ होटल्स के नाम डालने का। और कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मैसेज करें, मैं खुशी सबका जवाब दूंगा। बैठा ही हूँ तो आप लोगों के लिए जो जितना भी होगा मैं बन पड़ेगा मैं जवाब दूंगा। ओके, जय हिंद।